हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है लाए सीटेट का गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है और इसमें सिर्फ हम सीटेट के जो बेसिक्स आए हैं, हमने आपका डीपली जो पेपर पढ़ा है उसमें यही देखा है कि जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम आपको वही पढ़ाएंगे, क्योंकि आरएमबी सर का आपसे ये वादा कि आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में बैठाना है, ना कि रटाना है। अगर आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल पे आती है तो आप आरएमबी सर के साथ जुड़िएगा, अन्यथा अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, फिर भी आप वीडियो 10 मिनट की देखिएगा, पता चल जाएगा आप कितने होशियार या कितने टैलेंटेड हैं। इसलिए क्या है कि आप जीरो जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, मतलब अगर आपने आज तक मैथ नहीं पढ़ी है या आपको लगता है कि मुझे मैथ में बहुत कुछ आता है, तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको हो सकता है कि ना आता हो। चलिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। आज का टॉपिक क्या है? गुणनखंडों की संख्या। और गुणनखंडों की संख्या में जो कि हमारे जो तीन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो तीन सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो हम आज पढ़ेंगे। पहला क्या रहेगा? पहला रहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा जो टॉपिक है वो रहेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। ये जो तीन टॉपिक है हमारे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, और इनको हम आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आपको बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि गुणनखंडों की संख्या अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो मोस्ट जो समझना है, सबसे ज़्यादा समझना है वो क्या है? गुणनखंड। कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये तो आपको आना चाहिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। गुणनखंड जो है वो एक एलसीएम लेके हम निकालते हैं। जैसे हम कहें कि हमें 18 का गुणनखंड निकालना है, 18 का गुणनखंड निकालना है। क्या कहा है? 18 का अगर मुझे गुणनखंड निकालना है तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या लेना है? तो एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? हमने क्या कहा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, स्टेयर बाय स्टेयर, मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको हम ऊपर तक ले जाएंगे। तो जीरो लेवल हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या कहा कि आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या करते हैं? एक को छोड़कर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसको हम 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? इसको हम 2 से काटेंगे। यदि 2 से कटता है तब ठीक, अन्यथा हम इसको 3 से काटेंगे। तो 2 से तो कट जाएगा। 2 से काटने का मतलब क्या है कि हम 2 से भाग करेंगे। 2 ने हम 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। यहाँ पर फिर हम 3 से काट, 2 से तो कटना नहीं 9, अब कटेगा 3 से। तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसके गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3। ये इसके गुणनखंड निकल के आए। ये इसके गुणन, मतलब इसका हमने एलसीएम क्या है, इसके फैक्टर निकाल लिए। इसके फैक्टर निकाल लिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन जो क्या है, इनका कहने का मतलब है कि बताइए जो हमारे पास 18 है, जो हमारे पास 18 है वो किस किस से कट जाएगा? 18 है वो किस किस से कट जाएगा? अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो जिससे जिससे कटे उनके कुल अंक बताइए कितने होंगे। जैसे हम कहें कि 18 1 से कटेगा, 18 हमारा 1 से कट जाएगा, 18 2 से भी कट जाएगा, 18 3 से कटेगा, 18 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटेगा। क्या 7 से कटेगा? नहीं। 9 से भी कट जाएगा और हमारा 18 18 से भी कट जाएगा। क्लियर हुआ? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से 18 से कटेगा। तो यहाँ पर आप काउंट करें कि 1 2 3 4 5 6,
कुल 6 यहाँ पर संख्या दे रही हैं। कुल कितनी संख्या है? कुल 6 संख्या है जिससे 18 कट रहा है। कितनी संख्या है? कुल 6 संख्या है। कुल कितने गुणनखंड है? कुल गुणनखंड कितने? सॉरी, कुल गुणनखंड कितने? कुल गुणनखंड है वह 6 है जिससे कि हमारा 18 कट रहा है। 1 से कट रहा है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18। क्लियर हुआ? उसके बाद ये पहला हमारा, हम आपको क्या समझा रहे हैं अभी, बता रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर कैसे इसको करना है, कैसे इसको माइंड में सेव करना है। ट्रिक तो आपको बाद में बताएंगे, पहले समझना है कि कैसे कट रहा है। उसके बाद क्या है? समगुणनखंडों की संख्या। सम माने क्या है? जो 2 से कट रहे हो, जो 2 मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 18, जो 2 से कट जाए। अगर हम समगुणनखंड की बात करें, किसकी हम बात करेंगे? यदि हम समगुणनखंड की बात करें, समगुणनखंड की बात करें तो समगुणनखंड का मतलब क्या है? 2 से कट जाए। ठीक है, तो एक तो 2 कटेगा, यहाँ पर क्या है? एक तो 2 कटेगा 2 से, 6 भी आ जाएगा और 18। 2 6 18, 2 6 18। तो जो सम हो गए हैं वो कितने हमारे निकल के आए? वो टोटल जो निकल के आए हैं वो 3 आए। कितने? ये 3 से कट जाएगा। किससे किससे? कि 2 से, 6 से और 18 से। क्लियर हुआ? सम का मतलब क्या है? जिसमें 2 से जो कट जाए, देखिए 2 2 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 18 कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमारा 2 6 से कट जाएगा। कुल गुणनखंड कितने? 3। सम गुणनखंड कितने आ गए? 3 आ गए। अब बात करेंगे विषम की। किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे विषम गुणनखंड की। अगर हम विषम गुणनखंड की बात करते हैं तो या तो डायरेक्ट कर दें आप, कुल में से सम वाले घटा दें, विषम तो बचेंगे। कुल कितने हैं हमारे पास? 6 और सम कितने? 3, तो 6 में से 3 घटाए 3 आ जाएंगे। ऐसे ना करना चाहें तो यहाँ पर आप देख लें कि विषम कौन कौन से हैं जो 2 से ना कटे? 1 3 और 9। कौन कौन से? 1 3 और 9, 1 3 और 9। तो कितने आ गए टोटल गुणनखंड? सम गुणनखंड की संख्या कितनी है? सम गुणनखंड की संख्या है 3। विषम गुणनखंड की संख्या कितनी? विषम की भी 3 और सम की भी 3, और कुल गुणनखंड कितने हमारे पास? 6 है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वास्तव में आपको इसमें हम क्या बताएंगे, इस टॉपिक में क्या आएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में सीखते हैं कि हमें इसको कैसे, अगर भैया बड़ा आ गया तब क्या करेंगे? छोटा तो हम इसको, आपने बताया 18 वाला, तो अगर बार बार यही करें एग्जाम में तब तो हमारा टाइम ऐसे निकल जाएगा। एक क्वेश्चन करने में हम 10 मिनट ले लेंगे, 10 मिनट का मतलब हमारे 10 क्वेश्चन होने चाहिए। अब क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं भैया, आपको ऐसे नहीं करना। हम आपको वाकई में समझा रहे थे कि आपका इस टॉपिक का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, आपको निकालना क्या था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो एक बार हमें थंब करके जरूर बता दीजिए, वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि भैया मुझे क्लियर हुआ है। अब देखिए, हमने आपको एक चीज बताई थी, ये ट्रिक हमने आपको बताया था एलसीएम निकालना। क्या निकालना बताया था? एलसीएम निकालना बताया था। तो 18 का हमारा एलसीएम जो था वो क्या निकल के आया? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। आपको पता होना चाहिए, अगर 3 गुणे 3 लिखा है तो 3 की घात 2 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 कितनी बार? 2 बार। अगर हमने लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 की घात कितने हो गया? 3 हो गया। हमने लिखा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 कितनी बार? 4 बार। तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार? 5, तो 2 की घात 5 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें, तो 2 ऐसे लिखेंगे, गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 हो जाएगा। अब किसी का अगर यहाँ पर 2 लिखा, 2 की घात 1 कर दिया तब भी तो ये 2 रहेगा। 5 लिखा, 5 घात 1 कर दिया तब भी तो 5 रहेगा। 10 लिखा, 10 की घात 1 कर दिया तब भी तो 10 रहेगा। तो यहाँ पर हम घात अपने आप से 1 बढ़ा लेंगे। 1 हमने ऊपर लगा लिया, उसके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कह रहे कुल गुणनखंड की संख्या। तो अगर मुझे कुल गुणनखंड निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना है, क्या करना है? यदि मुझे कुल गुणनखंड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो घातें हैं, यहाँ पर 1 है, इसको 1 उतार लो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 उतार लिया। दोनों की घातों में 1 1 जोड़ेंगे। यहाँ पर इसकी घात में 1 जोड़ दिया और इसकी घात में भी 1 जोड़ दिया। मतलब इसकी घात में 2 की घात जो 1 थी उसमें 1 जोड़ दिया, और
3 की घात 2 थी, 2 में हमने 1 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आया, यहाँ पर 2 आया, गुणे यहाँ पर 2 1 3, इसकी गुणा करते हैं 3 दूनी 6, कुल गुणनखंड के हमारे कितना है 6 आए। आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं? क्या आपका आंसर सटीक आ रहा? क्या आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है? हाँ जी भैया, आंसर यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। अब बात करते हैं विषम गुणनखंड, सॉरी सम गुणनखंड की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सम गुणनखंड की। सम गुणन, अगर खंड की हम सम गुणनखंड की बात करें तो सम में आपको क्या करना है, सम वाले की आपको घात लेनी है। 2 की घात कितनी? 2 की घात 1 है। कितनी? अब इसमें आप 1 ऐड नहीं करेंगे। अब जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपके पास बचा है, 3 की घात 2 है, 2 की घात में 3 की घात में आप 1 ऐड कर दें। 2 में आपने 1 ऐड कर दिया, सम वाले में ऐड नहीं करेंगे, मतलब जो 2 के ऊपर जितनी घात होगी उसमें आप ऐड नहीं करेंगे। देखिए 2 की घात के ऊपर, 2 के ऊपर जितनी घात होगी, 2 के ऊपर जितनी घात होगी आप उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो हमने कैसे छोड़ दिया। अब जो बचा है, जो भी संख्या बचा, जो जो उसके ऊपर घात है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो 2 के ऊपर हमने 2 में 1 ऐड कर दिया, हमारे पास रह गया 3। तो 1 गुणे 2 1 3, तो 3 एकम कितना होता है? 3 होता है। तो सम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। वही हमारा यहाँ पर आंसर था, वही हमारा यहाँ पर आंसर था। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं विषम गुणनखंड की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे विषम गुणनखंड की। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड में क्या करना, जो 2 है उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, उसको आप बिल्कुल भूल जाएं। 2 यहाँ पर एक इसके ऊपर कितनी भी घात हो, 2 को आप बिल्कुल भूल जाएं। 2 के लिए आप बिल्कुल छोड़ दें, 2 को बिल्कुल भूल जाएं, 2 के लिए आप बिल्कुल छोड़ दें। अब जो बचा है, अब जो बचा है क्या बचा? 3 घात 2, अब इसकी घात में 1 ऐड कर दें, 2 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। थोड़ी देर रुकिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक हम आपके लिए एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा, आपके सारे डाउट उसमें दूर हो जाएंगे। इसको रफ करते हैं। चलिए, हमने लिया 54। अगला एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास जो अगला उदाहरण है वो है 54। अब 54 के हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेके क्या करते हैं, 54 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 54 को अगर हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, अगर आप भाग करेंगे यहाँ पर देखिए 54 की 2 से आप भाग करेंगे 54 के लिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 4 उतारे, 2 सत्ते कितना हो गया? 14 हो गया। क्लियर हुआ? 27, 27 को हमें उतारेंगे। अब क्या 27 2 से कटेगा? कभी भी 27 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। क्लियर हुआ? तो हमारे पास क्या आ रहा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सॉरी 3 गुणे 3, 3 सिर्फ 3 बार है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 की घात हो जाएगा 3, और 2 की घात यहाँ पर 1 हो गया। अब हम कुल गुणनखंड निकालें। क्या निकालेंगे? अब यदि हम कुल गुणनखंड निकालें, कुल गुणनखंड निकालें तो कैसे निकलेगा? कुल गुणनखंड में हमें क्या करना है, जो भी 2 3 के ऊपर घाते हैं उसमें एक एक हमें जोड़ देना है। 2 के ऊपर 1 घात है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ दिया। 3 के ऊपर 3 घात है तो 3 में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना? 2 गुणे 4 हो गया, 4 दूनी 8। तो इसके कुल गुणनखंड कितने निकल के आएंगे? कुल गुणनखंड की जो संख्या है वो निकल के आएगी 8। कितने निकल के आएगी? वो निकल के आएगी 8। अब बात करते हैं सम गुणनखंड की। सम गुणनखंड की हम बात करते हैं। सम गुणनखंड कैसे निकलेंगे? अभी हमने बताया कि 2 के ऊपर जो घात होगी उसको हम S2S ऐसे लिख लेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। घात कितनी? 1 है तो 1 लिख ली। अब जो और बकाया संख्या रह जाती है उनके ऊपर जो घात होगी उनमें 1 1 ऐड करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर 3 है, 3 घात 3 है तो 3 घात 3 में 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 1 हमने ऐड किया तो 1 गुणे 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला क्या है? विषम गुणनखंड। क्या है? विषम गुणनखंड। क्या है? विषम गुणनखंड। इसमें आपको क्या करना होगा कि 2 की घात जो है,
दो उसके ऊपर जो भी घात है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मतलब इस विषम में आप इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। क्या बचा 3, तो 3 में आप 1 ऐड करेंगे, हमारा आंसर 4 आपके सामने। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको और बढ़िया से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमने लिया 540, कितना लिया हमने लिया है 540, कितना ले लिया 540, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे उतार देंगे, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 तो 2 से कटता रहेगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग बार सॉरी अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है, लास्ट में 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो हमने आपको 3 की विभाज्यता का नियम सिखाया था, 3 की विभाज्यता का नियम क्या सिखाया था, 2 से नहीं कटा तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, इनको सबको जोड़ के देख लो, अगर 3 से कटेगा तो ठीक है, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 और 3 4 5 9, तो 9 3 से कट जाएगा, 3 से 1 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, कितना आया हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 2 बार गुणे 3 कितनी बार 3 बार, तो 3 की घात 3 हो गया, और 5 कितनी बार 1 बार, तो 5 की घात 1। क्लियर हुआ। अब निकालेंगे कुल गुणनखंड, क्या निकालेंगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी घातें जितनी भी दे रखी होती उनमें एक एक ऐड करते हुए चलते हैं। 2 में ऐड करेंगे 2 प्लस 1, 2 की घात 2 तो इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 घात में 1 ऐड करेंगे 3 में, तो 3 प्लस 1, यहाँ पर कितना 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया 2 1 3 गुणे 3 1 4 गुणे 2 2 1 1 2, तो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, तो कुल गुणनखंड की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, कुल गुणनखंड की संख्या है वो 24 आ गई। क्लियर। अगला हमारे पास क्या था समगुणनखंड, तो अगर मुझे समगुणनखंड निकालना, क्या निकालना है समगुणनखंड यदि निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है, तो जो 2 की घात है उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, उसमें कोई भी हम ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो इसमें अगर हम 2 की घात 2 है तो इसको घात जो 2 की घात 2 है 2 को ऐसे उतार लेंगे, हमने 2 को ऐसे उतार लिया, फिर क्या करेंगे और जो भी घाते हैं उसमें जोड़ते चलेंगे, तो 3 घात 3 है तो 3 में जोड़ देंगे, इसमें 1 में 1 जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 2 गुणे 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो समगुणनखंड कितने आ गए 16 आ गए। अब बात करते हैं विषम गुणनखंड की, किसकी बात करेंगे विषम गुणनखंड की हम बात करेंगे, विषम गुणनखंड की बात करेंगे। तो जो विषम गुणनखंड है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 2 की घात है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते, 2 वाले को हम ऐसे ही छोड़ देते, बकाया जो बचता है उसमें हम ऐड करते चलते हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 3 की घात 3 था, 3 में 1 जोड़ दिया और 1 में 1 जोड़ दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। हम गुणनखंड नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंड की संख्या में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको 1% का डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में बताएं कि भैया यहाँ पर हमें डाउट है, हम आपको एक अलग सी नई वीडियो बना के देंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में, और आपको क्वेश्चन में बताना है कि भैया इसमें हमें डाउट हो रहा, हम आपको क्वेश्चन के भी बीच बीच में वीडियो डाल के दिया करेंगे। और हमारे हर टॉपिक के बाद एक रिवीजन क्लास चलेगी, बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, और हमेशा हम प्रयास करेंगे कि हम उसको आपको क्लास जो है वो ऑनलाइन दे पाए, वो ऑनलाइन लाइव दे पाए। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया मुझे लाइव क्लास चाहिए, और समय जो आपका रहेगा वो 7 या 8 बजे रात में ही समय हो पाएगा। मॉर्निंग में चाहिए तो आप मुझे बताना आपको पड़ेगा कि भैया मुझे मॉर्निंग में आपकी ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास चाहिए। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। 270, 360, 420, 74, 99, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में लिए, इसके आंसर हमें कमेंट में जरूर से बताएं।
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए शाम 7 बजे से वीडियो 9 बजे के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।